सुखदेव जी मन ही मन कहने लगे, उनको तो ये सब पतो है ही कि नंद बाबा को तो कछु है ही ना है, ये तो हमारा पहुंचाए हुए बालक है, पर छिपा के रखा। भैया नंद कोई बात नहीं है, तेरो लाला सो मेरो लाला और मेरो लाला सो तेरो लाला, हम दोनों में कोई फर्क थोड़ी है, कोई बात नहीं है, तुम अच्छी तरह से पालन पोषण करो अपने लाल की। परंतु हे नंद बाबा मैं एक बात कहूं तुमसे। हाँ बोलो। बात ऐसी है, ये कंस का कोई भरोसा नहीं है। जब से वह लाली वो पछाड़ी है ना, वो अष्टभुजा दुर्गा बनकर के आसमान में उड़ गई और उसने एक बात कही, अरे ओ दुष्ट कंस, तू मोको काहे को मारे है, तू को मोको कहां मार सके, तो को मार विवारो तो ब्रज में जन्म ले चुके है। ब्रजभाषा तो समझ में आवे ना आपको? हाँ, क्योंकि लाला की अब ये सब कथा ब्रजभाषा में ही चलेगी, अब हमसे आवे ना हिंदी बोल वो अपने आप ही बनी जाए भाषा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जब से वो लाली ने कही है तब से ये कंस विचलित हो गया है। अरे कछुर कछुर उपद्रव जरूर करे वो ये, इसलिए तुम्हारा सब काम है वो, मेरे से तुम मिल लिए हो और अब जल्दी से तुम ब्रज में लौट जाओ। महाराज इधर से कंस ने क्या किया, मंत्रणा करी है और अपने सारे मंत्रियों को बिठाया और उन मंत्रियों से सलाह करी। क्यों रे मंत्रियों, जिस कन्या को मैंने पछाड़ा था उसने कुछ कहा था, तुम्हें याद है? हाँ महाराज याद है। क्या कहा था उसने? यही कहा था, रे दुष्ट तू मुझे क्या मारना चाहता है, तेरे को मारने वाला तो ब्रज में कहीं जन्म ले चुका। हाँ, इस पर कुछ विचार किया तुमने? हाँ महाराज विचार तो किया है। अब ये तो बताया नहीं उस लड़की ने कि कौन से गांव में कौन से घर में जन्म लिया है। 84 कोस को ब्रजमंडल है, कोई छोटा मोटा गांव थोड़ी है, कहाँ ढूंढेंगे। पर एक ने कही, बोले महाराज हमारा तो ये विचार हो रहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर पूरे ब्रजमंडल में जिन जिन बच्चों ने जन्म लिया है उन सारे बच्चों को ही समाप्त कर दिया जाए। सारे बच्चों को ही मार दिया जाए। पहले याद ना आई बधाई बांटने की, कंजूसी थी, पर अब नंद बाबा को देख देख करके अब मन कर रहे हो है। इतनी कथा कह दे, नंद बाबा महामना बन गए, इतने बड़े हृदय वाले बन गए, पर कछु असर नहीं पड़े। अब जाके असर पड़े। बोलो नंद के लाला की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजा परीक्षित महाराज, एक राक्षस बोला है महाराज 84 कोस का ब्रजमंडल है, कहां ढूंढेंगे? पर जहां जहां पर भी बालकों ने जन्म लिया है 10 दिन के अंदर जिन जिन बच्चों ने जन्म लिया उनको सबको समाप्त कर दिया जाए, ये हमारा विचार है। कंस ने कहा शाबाश, बहुत अच्छा विचार बताया है, परंतु ये काम करेगा कौन? तुम्हें पता होना चाहिए कि 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन तक तो बालक जच्चा और बच्चा एक कमरे में ही बंद रहे। शांति से सुनो, पर 10 के रुपए के चक्कर में इधर उधर ध्यान मत दो। हाँ, तो सोने की चैन मिलती तो फिर तो बात कर भी, मैं भी छूट दे देता हूं। नारायण बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजा परीक्षित महाराज, सबके सब मंत्रिमंडल कह रहे हैं। कंस ने कहा कि 4-5 दिन 6-7 दिन तक तो सूतिका ग्रह में ही जच्चा और बच्चा पड़े रहते हैं, जब तक सूरज नहीं पूजे, जब तक बाहर नहीं निकले। तो वह कमरा में तो कोई पुरुष प्रवेश निषेध होता है, वहां पर तो कोई स्त्री जा सकती है। तो एक ने कहा, बोले महाराज पुरुषों का कोई काम नहीं, वहां पर एक कोई स्त्री ही जा सकती है ये काम करने के लिए। ऐसी कौन है वो बड़भागिन जो ऐसो काम करे, जो बच्चान को मारने को काम करे। एक ने कहा, बोले महाराज हमको तो एक ही दिख रही है। बोले वो कौन है? बोले बकासुर की बहन है जिसका नाम है वकी, लेकिन लोग उसको पूतना कहते हैं।
महाराज कंस ने आदेश दिया पूतना को बुलाया जाए। पूतना जहां भी हो कंस के दरबार में प्रकट हो जाए। दरबार में आई है पूतना, इतना विशाल शरीर, इतना विशाल पांव, नीचे जमीन पे आसमान में बाको चेहरा, और ऊपर से चिल्लाए भी लगी है, बोलो महाराज मुझको कैसे याद किए हुए तुमने। कंस ने कहा बेवकूफ, ऊपर ठाड़ी है तू या सामने आ, जब तो मैं बात करूं तो से छोटी बन गई है वो पूतना। हाँ महाराज अब आज्ञा दीजिए, मुझको कैसे याद करो। पूतना तेरी योग्यता के अनुसार हम तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं। हे महाराज प्रमोशन बोला? हाँ, मतलब आपको एक विभाग का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। कौन सा विभाग है वो? और उसका नाम है बाल वध विभाग। इसमें क्या होगा? 84 कोष के ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर अंदर जिन जिन बच्चों ने जन्म लिया उन बच्चों को तुम्हें समाप्त करना है। बोलो कर सकोगी? हंसने लगी ये तो, और ये कहने लगी, बोली महाराज ये तो मेरो चुटकी को खेल है। बोले ऐसे ही चुटकी को खेल है, बालकन को मारनो ऐसे ही है। तो यार रूप से जाएगी, बड़े बड़े तेरे दांत, बड़े बड़े बिखरे बिखरे बाल, हाथन में बड़े बड़े नाखून हारे हैं तेरे, है राक्षसी को पूरा रूप, और तुम वहां जा रही हो तो पतो है। बाबा ने मोह को तो बधाई दी ना है, तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं, देख लो। हे नारायण, अब बस बैठ जाओ अब शांति से, और कोई रह गए तो बांट लो। बोलो नंद के लाला की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंस ने कहा यार रूप से जाओगी तुम राक्षसी बन करके, तुम्हें पता है तुम तो मार में जा रही हो, पर वहां ब्रजवासी लोग लठ दे देंगे, तेरी कमर तोड़ देंगे। आई यहाँ राक्षसी बच्चा को मारने वाली है, तो भूत नहीं है कोई, चटपट रह जाएगी वहां पर। तो पूतना कहने लगी है महाराज या रूप से मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं अभी गई अभी आई। पूतना चली गई, भग गई वहां से, और वन में जाकर के इतने इसने ऐसो रूप बना लियो भैया, ऐसो रूप बनायो कि अप्सराएं भी फैली। सुखदेव भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं पूतना ने कैसो सुंदर श्रृंगार करो है जी। रूप रंग तो बनायो ही बनायो, बिखरे बिखरे बाल थे उनको भी संवार लियो है, और संवार करके चोटी बना ली, वेणी गूंथन कर लियो है। पूतना बड़ी चालाक है, मन में सोच रही है मेरी लंबी लंबी ये चोटी है, और कोई ब्रजवासी बालक बंदर की तरह यदि लटक गए हो ना तो छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। सवा चोटी को लपेटा दे दे करके और अपने सिर में जूड़ा बांध लियो है। ताम केस बंध व्यतिशक्त मल्लिका, बालन में मल्लिका की पुष्पन से सजावट कर लेनी है। छोटे छोटे सुंदर सुंदर सफेद सफेद और फूलन को बालन में सजा लियो है। होठन में लाली लगा लेनी है, काजल लगा लियो अखियन में, और चूड़ी पहन लेनी है, साड़ी पहन करके ओढ़नी ओढ़ करके, और सुंदर सी एक हाथ में महाराज एक छोटी सी गेंद ले लेनी है,
और एक हाथ में कमल को पुष्प लेकर के रोम झुम करती भई और कंस के दरबार में प्रकट रह गई। महाराज कंस ने को जाकर के प्रणाम किया। महाराज श्री प्रणाम। अरे कौन हो आप? आज तक तुम्हारी जैसी हमने देखी नहीं। कोई अप्सरा हो, कोई नृत्यांगना हो, कोई नागकन्या हो, कोई गंधर्वी हो, कौन हो? अपना परिचय दो। इनमें से मैं कोई नहीं महाराज, मैं हूं पूतना। हे पूतना? हाँ, इतना सुंदर रूप बोले, और क्या? अब बोलो महाराज, मैं ब्रज में जाऊंगी बच्चा को मारने के लिए, वो ब्रजवासी को पहचानेंगे? महाराज कंस कहने लगे हैं, मेरो जैसो पढ़ो लिखो तो को नहीं पहचान पायो, तो गावन के गमार ब्रजवासी तो को कहाँ पहचानेंगे? इतना इतने सुंदर रूप बना लियो री पूतना। हाँ महाराज, यही रूप से जाऊंगी। पर सुन बालकन को तू तलवार से मारेगी कि धनुष बाण से मारेगी कि चाकू से मारेगी कि छुरी से मारेगी? कैसे मारेगी? नहीं महाराज, शस्त्र यदि लेके जाऊंगी ना, सब पहचान जाएंगे कि ये कोई राक्षसी है। तो मैं अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके जाऊंगी। स्त्री को स्वरूप हुए है, स्वभाव हुए है, कोई भी बालक को गोद में ले ले में कोई विश्वास कर ले, हर एक में विश्वास कर ले हैं, तो मैं गोदी में लूंगी, पल्ला ढक करके अपना स्तन पान कराऊंगी, और जो स्तन को छुएगा ना बालक, चटपट हो जाएगा, वहीं पर मार जाएगा। महाराज मैं प्रतिज्ञा कर रही हूँ, ब्रजवासी में ब्रज 84 कोष में एक बालक नहीं छोड़ू, मैं एक बालक नहीं छोड़ू। मेरा नाम ही पूत ना, जो पूत को नहीं छोड़े वो है पूतना। शुभम च शीघ्रम, जल्दी जाओ अब। और पूतना वहां से चल पड़ी है, और या पूतना ने चलते 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 ब्रज की परिधि में आई है, और जो परिधि में आके देखा बड़ा भारी मेला लग रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं सब किशोर, और सारी भीड़ को चीरती भई ये जा कहाँ है, तो उसको देखते देखते नंद भवन के दरवाजे पर पहुंच गई। और पता है आवाज लगाई इसने, लगता है कि नंद रानी के यहाँ पर कोई उत्सव मन रहे हैं, तो बुलाने लगी है, आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा, यशोदा बाहर आओ बाहर। यशोदा ने नहीं सुनी। क्यों? अरे भैया, हमारे घर में जब कछु छोटो सो फंक्शन होवे, तो बहन बेटी जब आ जावे ना, तो भैया रात हो जाओ, भले से रात के 12 बज जाए, 2 बज जाए, सवेरे के 4 बज जाए, पर कचर पचर कचर पचर कचर पचर लगी रहे। कोई नहीं सुने, बस बोले ही बोले, सब बोले ही बोले। यहाँ तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बाग हैं, और नंद रानी को बधाई देवे के लिए लग रहे हैं। नंद रानी कैसे गानते सुने, सेनाई न्यारी बज रही है, नगाड़े नारे बज रहे हैं, और नाच रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं लोगों के। क्या कितना सुंदर आनंद बरस रहा है नंद भवन में। परीक्षित नहीं सुनी यशोदा जी ने, बहुत आवाज लगाई, परंतु अब पूतना ने एक ऐसी बात कह दी सो नंद रानी ने तुरंत सुनी नहीं। बुरी बात न्यों ही सुने लोग बात, अच्छी बात हमने ना सुने। कोई बड़ो बूढ़ो घर में होवे ना, तो काननते कोई बेरो भी मान लो हो गए हो, तो अच्छी बात नहीं सुने वो। बाबा चाय पी लोगे? चाय लाऊं? है गाय आ गई? लो, कहाँ चाय कहाँ गाय? ए भेड़ भट्ट, चाय, और जरा सी बुराई करने लग जाओ भैया, और धीरे धीरे बोलियो, बुराई करो तब भी। होटल से पहचान ले कि मेरी बुराई चल रही है, होटल पे बुरी बात कारण में हमारे यूं ही पड़े, 1000 कारण की शक्ति हमारे दोनों कारण में आ जावे भैया, बुराई सुनने के लिए तो, पर अच्छाई की बातें हम नहीं सुन सके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है मानस में। हाँ, हे मेरे नाथ, 2 चौपाई वहां पर आई है। एक चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे लोगों को वंदन किया है जो
पराई निंदा सुनने के लिए 10,000 कानों की शक्ति मांग रहे हैं। पुनि प्रणबहु पृथुराज समाना, पुनि प्रणबहु पृथुराज समाना, पुनि प्रणबहु, पुनि प्रणबहु पृथुराज समाना, पुनि प्रणबहु पृथु। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना। पृथु जी महाराज ने श्री ठाकुर जी से कहा था कि मेरे नाथ, आपकी कथा सुनने में ये मेरे 2 कान कम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे 1000 कान दे दीजिए, 1000 कान दे दीजिए। ये है कथा की रसिकता। इन दोनों कानों से तृप्ति नहीं हो रही है, और सुनो मैं, और सुनूं मैं, और सुनूं। परंतु इस संसार में ऐसे पृथु भी हैं जो वो भी 10,000 कान मांगते हैं कि मुझे 10,000 कान दे दो। काय के लिए? कथा सुनने के लिए नहीं, अच्छी बात सुनने के लिए नहीं है। तो पर अघ सुनहि सहस 10 काना, पर अघ पराई बुराइयां सुनने के लिए, पराई निंदा सुनने के लिए हम 10,000 कानों की शक्ति भगवान से मांगते हैं, है ना? हाँ अजी साहब, दीवार में कान लग, ये कान छोटे पड़ जाते तो हाथ का कान बना लेते हैं। यूं आने दे आवाज, क्या आ रही है, कौन की बुराई चल रही है। दीवारों पे लगा लगा करके सुनते हैं। बुराई है ये, अच्छा ही नहीं। अच्छी बात हो तो उसको तो कान और बंद करें। क्या भड़बड़ कर रखा है, क्या दुनिया भर का ये हंगामा मचा रखा है तुमने। कथा सुनो तो कमरे में बैठ के सुन लो, क्यों इतनी आवाज खोल रखी है, अच्छी नहीं लगती है। पर अगर सुनाई सहस 10 काना। महाराज ने नंद रानी को ऐसे शब्द कह दिया, और क्या कहा है पूतना ने, अरे ओ यशोदा, अब तुम काय को सुनने लगी हो, तो को घमंड है गयो है लाला को। हमने सुनी तेरे यहाँ पर पुत्र को जन्म भयो है, और 85-85 वर्ष की उम्र में तुमने लाला को जो जायो है, अभिमान तो होना स्वाभाविक ही है। इतनी घमंडी है गई हो तो कोई बात नहीं है, हम जैसे आई वैसे हम चली जाएंगे। सुन ली तुरंत यशोदा जी ने काय को घमंड वो, और दौड़ी 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 आई, दरवाजे पे जाकर के देखा है। हा पूतना को देखती की देखती रह गई वो तो। यशोदा जी ने कहा, अजी आप कौन हो? या ब्रजमंडल में तो ऐसी कोई गोपी नहीं है, कोई सखी नहीं है जाको मैं नहीं जानू। चाहे नई नई दुल्हन भी आई है ना, तो मुझको याद है फलाने की बेटा की बहू ये है, और तुमको मैंने आज तक नहीं देखे हुए ब्रजमंडल में। अपनो परिचय तो दो, कौन हुआ? ताकि बहू कौन की बेटी, अब तक ब्रज में
कबहु न भेटी। अब तक तो यह ब्रज में कभी भी मुझसे मिलन नहीं भयो है। सबको मैं जानो हूं, पर तुम कौन हो, तुम अपना परिचय तो दो। ये पूतना कहने लगी, यशोदा को नहीं पहचाने, मैं तेरी बहन लगू है। यशोदा ने कहा, बोले मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, मैं तो अकेली ही बेटी हूँ मेरी माँ की। पूतना ने सोची, बोले गलती है गई, मुक्का पर तो अकेली है, पर बड़ी चालाक। मैंने कब कही तो से कि तू मेरी सगी बहन है। अच्छा सगी बहन ना ना ना, मैं तो मामा की हूं और तू बुआ की है, ऐसे हम दोनों बहन लगे हैं। नंद रानी ने सोचा, अच्छा मामा की है, याद करने दो। मेरे मामा बठेन गांव में भी है, मेरे मामा चिकसोली में भी है, मेरे मामा माट में भी है, मेरे मामा तो अतरौली में भी है, मेरे मामा आनौर में भी है। चूल्हे पड़ने तो दुनिया भर के मामा ही मामा भरे पड़े, कौन को मैं याद रखूं, कोई बात नहीं है। अच्छा मामा की लाली है, तो बोले हाँ हाँ हाँ। तो मैंने तुमको कभी देखी नहीं आती जाती, सब आवे ही जावे, घर में पियर में आवे, मैंने तो कभी नहीं देखी। अरे यशोदा का बताऊं तो से मैं बहुत बड़ी हूँ। बड़ी तो नहीं लग रही, मैं 85 साल की, तू 20 वर्ष की लग रही है, छमछमाती भाई है। का नजर लगावेगी, सब सुख है घर में, खूब आनंद है घर में। ये हमारे अच्छे घर की पहचान औरत हुए हैं। औरत यदि सुखी सुखाई हुए तो समझ लो आगे घर में कछु नहीं है, वो दुखी दुखे है घर में खूब सुख है। और तेरे जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं, यशोदा बहुत बढ़िया है। अच्छे भैया भाग्य तेरा, कोई बात नहीं है, पर कोई बात नहीं, आवे जावे घर में जब तो मिले जुले है। बोले बस यही परेशानी आई गई, कई बात की, पर तेरे जीजा जी को यही स्वभाव खराब है। वो पियर के नाम पे तो प्राण निकले, जब जरा सी कह दो मैं तो जा रही हूँ मायके में, पियर जा रही हूँ, वो महाराज बालक की तरह रो भी लग जाए। वो तो जैसे बालक पांव पसार पसार करके मारे हुकड़ी दे हिचकिया भर भर के, ऐसे रो भी लग जावे। ये नहीं जा, मत जावे, तेरे हाथ जोड़ू, मैं रोटी बना लूं, तेरे कपड़ा न धो दूं, पर तू मत जा मायके में। तो आज कैसे आ गई हो फिर तुम, आज की बताओ। अरे सुन रही यशोदा माई, तेने जायो कुंवर कन्हई, मैंने सुनी तेरी यहाँ की बधाई, मैंने यहाँ आवे की मचाई, तो मैंने उनसे कही, तो मेरी और उनकी है गई लड़ाई, उनने कर दी मेरी पिटाई, मैं रोती भगी चली आई। ऐसे आई हूँ आज यहाँ पे, समझ में आई? मैंने उनसे कही, यशोदा है ना, बड़ी मुश्किल से लाला को जन्म भयो है, कपड़ा लत्ता जाएंगे, कुर्ता टोपी जाएंगे, खिलौना जाएंगे वहाँ। उन्हें कहते नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं, मैं रोवे लग जाऊंगा अभी। ए बावड़ी, जब हो जब रोवे तुम। आज मुझको जानो जरूरी है, नहीं जाएगी, मैंने बताई नहीं जाएगी। बहस होती रही घनी देर तक। तो मैंने कही तुम्हारो कहा भी देखो, आज मैं छोटी बहन होने के नाते, मैं बड़ी बहन होने के नाते बालक के लिए कपड़ा नहीं लेके जाऊंगी ना, तो जीवन भर उलाहना मेरे लिए हो जाएगा कि देख लो हमारे बच्चा को देख के सियाही ना है, इसलिए मुझको जानो पड़ेगा। मैं चलो जाऊंगा, पर तुम मत जा। तुम जाओगे, मैं ही जाऊंगी। नहीं जाएगी, जाऊंगी, नहीं जाएगी, जाऊंगी। उनने लगा दी थप्पड़, और कोई बात नहीं, थप्पड़ का मेरे को कूट लो, पर जाऊंगी आज जरूर। मुझ गाली थोड़ी सुननी है अपनी बहन की। अरे मोको डरावे के चक्कर में भैया वो तो वहां एक डंडा लेवे के लिए चले गए अंदर कमरा मकान में, और जो वो डंडा लेवे के लिए भागे, मोको कूटवे के लिए, मैंने दौड़ लगाई। अब मैं भगी भगी आ गई यहाँ पे। यशोदा जी ने कही, वाह रे वाह, पति को नाराज करके आई है बहन, अब तू जाएगी जब ठुकाई होगी तेरी। अब आ तो गई तू राजी खुशी। तो ये पूतना कहने लगी, नहीं जाऊंगी तब न पिटाई होगी मेरी, है जाएगी नहीं, बोलना अब नहीं जाऊं कभी भी। तो यहाँ क्या करेगी तू? तेरे लाला के कपड़ा न धो दियो करूंगी, पोतरा न धो दियो करूंगी, जो कछु काम बताए तो बता दीजिए, पर मैं जाऊं नहीं अब वापिस में, खूब पालियो दुख। हाँ मैं तो यही रहूंगी आराम से। सही बात तो ये है कि या पूतना के मुख से या को भविष्य निकल आयो है। अब जाना कहाँ है?
जब ठाकुर जी के शरणागत आ गई है, ठाकुर जी की शरण में आ गई है, तब क्यों जाएगी संसार में। गीता जी में श्री ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने के बाद जीव कभी भी वापस नहीं लौटता है, ऐसी जगह प्राप्त करने के लिए पूतना आई है। या कहते जन्म जन्मांतर सुधर गए, जन्म मरण सब के चक्कर छूट गए हैं। यशोदा ने कहा अच्छा तो इसलिए आ गए, कोई बात नहीं है। तो फिर अच्छा यशोदा सब बात तो है गई है, तो तेरे लाला कहाँ है ये बता। मेरे लाला तो अंदर सोए हुए पालने में। तेरे लिए तो ये कमल को फूल लाई हूँ, बधाई हो। हाँ बहन बधाई है। और ये जो ये गेंद लेके आई हो ना, कि तेरे लाला को दूंगी मैं। यशोदा ने कहा बोले बहन मैं तो जाऊंगी नहीं तेरे संग में, और कोई छोटो मोटो मेरो महल ना है, घनी दूर पड़े को अंदर महल में घुसते घुसते ऊपर छपते नीचे, ऊपर से नीचे उतर के जानो पड़ो, मेरी बस की बात ना है। और फिर मैं अंदर जाऊंगी तो बाहर आना मुश्किल है जाएगो, और यहाँ पर आने जाने वाले सब मोकू ही मोकू पुकारे, हे यशोदा बधाई हो, हे यशोदा बधाई हो। जाके जैसे बात नहीं करूंगी ना, बस वो ही मुंह फुला के कुप्पा है जाएगो। यशोदा मेरे से बात ही नहीं कर रही है, इसलिए मोकू सबको स्वागत सत्कार करनो है। तुमको मैं रास्ता बता रही हूँ, हाँ रास्ता ही बता तू, तेरे जाने की जरूरत नहीं है। ये दरवाजा है ना, हाँ घुस जाइयो या में। एक दरवाजा, एक आंगन पार करके, 2 दरवाजे, 3 दरवाजे, 4 दरवाजे पार करके और सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाइयो। सीधे हाथ की तरफ देख करके 6 दरवाजे पार करियो फिर, और 6 दरवाजे पार करके एक सीढ़ी आवेगी, बस सीढ़ी से ऊपर छत पे चढ़ जाइयो। अच्छा फिर छत पे चढ़ करके एक छत को चलते चलते दूसरी छत पे कूद जाइयो, फिर तीसरी छत पे कूद जाइयो, फिर चौथी पे कूद जाइयो, नीचे जो सीढ़ी आवे वहां से नीचे उतर करके और फिर आंगन में आ जाइयो, और वहां से उल्टे हाथ की तरफ देखियो, एक दरवाजा मिलेगा तो अब वह दरवाजे में से घुस जाइयो, और फिर वहां सीधी चलते जावेगी ना, तो सीधे हाथ की तरफ फिर दरवाजा आवेगो, और वहां दरवाजे में प्रवेश करके और फिर सीधी ठाड़ी है जाइयो, नाक की सूत पे घुस जाइयो। वहां से जिस तरफ तेरी नाक हो, याद है वो तो वो रास्ता तो जसोदा तेने अटपटो सो बतायो है, पर कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, सब सूंघती चली जाऊंगी, पर तो को नहीं ले जाऊंगी। हाँ मोको टाइम भी ना है। पूतना वहां से चल पड़ी है, और जैसे जैसे रास्तों बतायो याद करते करते पहुंच गई है नंद भवन में, और वहां जाकर के देखा है नंदलाल की हीरे मोती जवाहरातों से जड़ा हुआ पालना है सुंदर, तरवा में नीलमणि सरकार मेरे ठाकुर जी पोड़ रहे हैं। जो पूतना ने देखा, देखती की देखती रह गई। विधाता ने सारी सुंदरता या छोरा कोई या बच्चा कोई दे दी का। बालक मैंने बहुत देखे हैं, पर ऐसो बालक जगत में कहीं नहीं मिलो मगू। तेरी पूतना तू मारेगी या बालक को? इतना प्यारा सा, इतना सुंदर सा बालक। पूतना का भाव ही बदल गया है। और क्यों नहीं भाव बदलेगा मेरे भाई? ठाकुर जी के नाम जप करने वाले का भाव परिवर्तित हो जाता है, ठाकुर जी के मंदिर में जाने वाले का भाव परिवर्तित हो जाता है। तो आज तो ये साक्षात ब्रह्म का दर्शन कर रही है, इसका क्यों नहीं भाव बदलेगा? एक क्षण के लिए भाव बदल गया, लेकिन भगवान ने सोचा यार वो भाव बदल कर भाग गई है तो इनको उद्धार में कैसे कर पाऊंगा? तो श्री ठाकुर जी ने अपने नयन खोले हैं। एक बार आंखों से आंखें मिलाई है इस पूतना ने, देख लिया कि हाँ जग तो रहा ही है, और भगवान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना ने सोची अभी तो ये सो रहा था, फिर जग भी गया, फिर आंखें बंद कर ली, शायद नींद आ रही होगी। पर यहां भगवान ने आंखें क्यों बंद करी है जी? क्या कारण है आंखें बंद करने का? बड़े बड़े महापुरुषों ने भागवत जी की टीकाएं लिखी है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुबोधनी नाम की टीका में इसी बात के लिए 108 कारण बताए हैं क्यों भगवान ने आंखें बंद करी। इतना समय अपने पास में उपलब्ध नहीं है, थोड़े से हम लोग जाने क्यों भगवान ने आंखें बंद करी। ठाकुर जी ने विचार किया है,
शास्त्र कहता है कि नेत्रों से नेत्र मिलने से प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। कोई अजनबी व्यक्ति हो और जरा सी देर के लिए, क्षण भर के लिए अपने नैनों से नैन मिला लीजिए, अपने आप उसके अंदर प्रेम उमड़ पड़ेगा। लगता है मैंने कहीं इनको देखा है कि कौन हो सकते हैं। ये बात नहीं करे, कोई बात नहीं, मैं बात करूं इससे, कोई बात नहीं, रामा श्यामा करने में क्या जा रहा है। इसके अंदर भाव उमड़ पड़ता है। नेत्रों से नेत्र मिलने से प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाती है। और यदि मैंने इस पूतना के नेत्रों से नेत्र मिला लिए तो इससे भी मेरा प्रेम बन जाएगा। तो प्रेमी को तो मारना ठीक नहीं है, इसको तो मुझे मारना है, इसको तो तारना भी है ना। इसलिए प्रेम के रास्ते को रोकने के लिए श्री ठाकुर जी ने आंखें बंद करी है। और क्यों आंखें बंद करी है भगवान ने? भगवान ने मन में विचार किया, मैं आया था ब्रज में कि शायद है कोई माखन मोको खिलावेगो, कोई मिश्री खिलावेगो, कोई दूध पिलावेगो, कोई दही खवावेगो। पर देखो तो सही, शुरू में गाय को भोग लगावे आई है जहर। और मैंने तो जहर कभी खायो पियो नहीं कभी, और या जन्म में ना कोई जन्म में मैंने जहर पियो नहीं। बता दो श्री ठाकुर जी ने कहीं जहर पियो हो तो। अब ये मानेगी नहीं है, अभी वो को गोदी में ले लेगी और गोदी में लेकर के और तुरंत अपना स्तन मेरे मुख में दे देगी। मैं कैसे बचूं या जहर दे? अरे हाँ, याद आ गई मुझको तो, जहर पीवे को काम तो मेरे भोले बाबा को है, भगवान शिव जी को है। क्यों नहीं मैं भगवान भोले बाबा को नौ तो दे दूं, आज निमंत्रण दे दूं। सो ही ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव जी का ध्यान लगाया है। हे मेरे भोलेनाथ, पधारो आपको जहर प्रिय लगे मेरे नाथ, आप सर्वशक्तिमान हो, ऐसा करो या जहर को तो आप पी जाइयो और या के प्राणन को मैं पी जाऊंगो। पर जल्दी आ जाइयो भगवान, आज ज्यादा भी भांग मत पी करके बैठ जाइयो कहीं, हाँ कहीं समाधि लगा लो, आपको निमंत्रण है। महाराज आज भोले बाबा को निमंत्रण देने के लिए ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद करी है। अथवा तो क्यों आंखें बंद करी है? तीसरा कारण है, भगवान ने मन में सोचा पापी का कभी मुख नहीं देखना चाहिए, पापी के मुख को देखने से भी पाप लगता है। और ये पापी नहीं है, ये बाल हत्यारी में है, ये बच्चों की हत्या करने वाली है। और बालकन की हत्या करने का तो कोई प्रायश्चित भी नहीं है। कोई और पाप यदि बन जावे तो उसका प्रायश्चित लिखा हुआ है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, तुम्हारे पाप से तुम मुक्त हो जाओगे। पर भ्रूण हत्या करना, पाप करना, बालकों की हत्या करने से कोई बड़ा पाप नहीं है भैया। इसका मुख नहीं देखूं, ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद करी है भगवान ने? चौथा कारण यह हो सकता है, शायद है बालकन को डर लगे है, अपनी माँ के सिवाय दूसरों को दिखे ना तो डर भी लगे, और डर जब लगता है तो सबसे पहले आंखें ही बंद होती है। आंखें बंद कर ली भगवान डर के कारण। अथवा तो भगवान ने क्यों आंखें बंद करी है? आज ये आई है तो स्तनपान कराएगी, इसका मतलब स्तनपान कराने का काम तो माँ का होता है, और माँ को मैं कैसे मारूंगा? माँ इतनी पूजनीय होती है और उसको मैं मारूंगा तो आज भगवान को शर्म आ रही है, संकोच हो रहा है, और इसलिए शर्म के कारण भी भगवान की आंखें बंद हो रही है। अथवा तो भगवान ने मन में सोचा है, जीव जब मरता है ना तो उसके दो रास्ते होते हैं, एक उत्तरायण मार्ग और एक दक्षिणायन मार्ग। कर्म के अनुसार व्यक्ति दक्षिणायन मार्ग से जाता है, उत्तरायण मार्ग से जाता है और स्वर्ग नरक का भोग भोगता है। भगवान ने सोचा है कि मेरा जो दायां नेत्र है वो दक्षिणायन है, दक्षिणे अयनम नयनम इत्यर्थ दक्षिणायनम, और बायां नेत्र है ये उत्तरायण है। उत्तरायण मार्ग स्वर्ग में लेकर के जाता है, दक्षिणायन मार्ग नरकों में लेकर के जाता है। पर ये पूतना न तो स्वर्ग में जाने लायक है और न नरकों में जाने लायक है, तो मैं स्वर्ग में नरक में नहीं पहुंचाऊं, इसके लिए तो और लोग ही बनाऊंगा। इसके दोनों रास्ताओं को बंद करने के लिए भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद किया है। भगवान ने क्यों आंखें बंद करी है?
मन में विचार किया, मेरे सत्संग में बहुत बड़ा भाग्यशाली ही आ सकता है, जिसने बहुत सारे पुण्य इकट्ठे कर लिए हो उसको ही सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग में बहुत बड़े बड़े पुण्य करने के बाद प्राप्त होता है, आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। अनेक अनेक जन्म निकलने के बाद में भी सुख शास्त्र नहीं मिलता, ये कथा नहीं मिलती है, सत्संग नहीं मिलता है। जब तक उसके पुण्य उदय नहीं हो जाएंगे तब तक कथा सत्संग नहीं मिलेगा। पर आज ये सत्संग में नहीं बल्कि साक्षात जिसका सत्संग किया जाता है वो ब्रह्म में हूं और मेरे दर्शन कर रही है और मेरे दर्शनों के लिए आई है, और दर्शन ही नहीं बल्कि इस चिदात्म स्वरूप को अपनी गोदी में उठाएगी। इसने कौन से ऐसे पुण्य किए होंगे? पर यह जन्म में तो कोई पुण्य किए नहीं, पर पहले के जन्म को मैं देख लूं जरा, इसने जरूर कोई पुण्य किए होंगे। तो श्री ठाकुर जी ने या के पूर्व जन्म के चरित्र को देखने के लिए अपनी आंखें बंद किया है और लगा ली समाधि में। भगवान ने विचार कर लिया, जान गए हैं, अरे अरे ये तो राजा बलि की कन्या थी। जब बामन भगवान में बनकर के गया था ना तो मेरे रूप को देखकर इतनी आसक्त हो गई थी और ये कहने लगी, बोली कितना सुंदर बटुक ब्रह्मचारी है, छोटा सा बालक है, यदि मेरी गोदी में यदि आ जावे ना तो मैं उसको स्तन पान कराऊं, मैं दूध पान कराऊं। भगवान ने कहा अभी मैं मर्यादा में हूं, मैं तुम्हारी गोद में नहीं आ सकता, अगला जन्म जब हो जाएगा तो मुझे गोद में ले लेना तुम। परंतु जब राजा बलि का सब कुछ हरण कर लिया 3 पैर में ही, तो याकू तो क्रोध आ गयो और ये सोचने लगी, मैं तो सोच रही है वो दूध पिवाऊं पर डाली के कुछ जहर दे दूं यदि मेरी गोदी में आ जावे तो। हाँ, भगवान ने कहा ये काम भी तेरा सफल हो जाएगा जब ही, तो जहर भी पिला दीजिए। आज भगवान ने इसीलिए आंखें बंद करी है, अथवा तो क्यों ठाकुर जी ने आंखें बंद करी है भैया? भगवान ने मन में सोचा, वैसे तो मैंने 9 तो दे दी भोले बाबा को, आ ही जाएंगे, पर कोई भरोसा भी ना है साहब। पार्वती मैया यदि 1 गोला की जगह 2 गोला पिला देने, समाधि में बैठ जाएंगे तो हो जाने 87,000 वर्ष की समाधि लग जाएंगे, हम धरे के धरे रह जाएंगे। ये थोड़ी मानेगी ऐसी कि शिव जी आएंगे, उनको 9 तो दे रखी है, ये तो तुरंत तुम को गोदी में लेगी, स्तन पान करा देंगे, हमको जहर पीनो पड़ेगा। फिर मेरे बात ये समझ में नहीं आ रही कि जहरते लोग बात क्यों डर गए, जहर से क्यों डर लगे लोगों को? अरे हाँ, शायद कड़वो हो तो वो जहर पर टेस्ट करके कोई देखियो ना, ठाकुर जी सोच रहे हैं सब डर में यहाँ माने कि शायद कड़वो लगता हो वो, और कड़वो जहर को मको पीनो पड़ेगा तो भैया आफत आ जाएगी। अरे बाबू पीऊंगा तो सही, अब क्या करूं, अब कैसे? अरे हाँ, याद आ गई बताओ, संसार की ये माताएं जब आपको बालक जब बीमार है जावे तो डॉक्टर वैद्य के पास में लेकर के जावे, वैद्य जी हमारो बालक बीमार है गए हुए, कहा है वो बुखार आ रहे हो, कब थे? 4-5 दिन है गए हैं, मारो जा रही छोरा को, जल्दी क्यों नहीं आ गई? बट टाइम अब मिलो है, सुई लगेगी या कहते इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन को नाम मत लो, मोको भी बुखार आ जाएगा भी, तो ऐसा करो कैप्सूल दे दो, मेरे बालक के गले में अटक जाएगा कैप्सूल, तो ये टेबलेट ले जाए या से ठीक है जाएगा ना, या से उल्टी कर दे मेरा छोरा। भाभी है नहीं, काय को आई बढ़िया नहीं, कोई पीने की दवाई नहीं है तुम्हारे पास में? हाँ पीने की तो है, पर कड़वी है, कोई बात नहीं, वही दे दो, कड़वी दवाई की शीशी और दे दी, बोले 1-1 ढक्कन सुबह शाम दे दी, तुम्हारा छोरा ठीक है जाएगा। छोरा को लेके दवाई लेके घर में आ गई, अपने लाल को गोद में लेके आंगन में बैठ गई, बेटा हाँ मम्मा, खाता ही रही बेटा, लो दवाई पी लो। नहीं पीऊँ, पी ले बेटा ठीक है जाओ, पी लो नहीं पीऊँ। अरे क्यों नहीं पिएगा? नहीं मम्मी नहीं पीऊँ, मैं नहीं पीऊँ। पर क्यों? दवाई कड़वी है कड़वी है? तेरे से किसने कह दिया कड़वी है दवाई? वो डॉक्टर कह रहे थे कड़वी है दवाई, 1-1 ढक्कन पिलाना। है मुझको पता होती तो सुन लेगो तो मैं तेरे कान में रुई ठूस देती पहले से ही।
पर कोई बात नहीं बेटा, पी ले। नहीं, कड़वी लगेगी। तो मैया क्या कहती है, बोले ऐसा करो बेटा, आंख बंद करके कट कट पी जाओ तो वो कड़वी नहीं लगेगी। फिर बतासो दूंगी तो मेरी लाल को मिठाई दूंगी, है ना, तेरे को बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी, तू आंख बंद करके पी जाएगा। तो ठाकुर जी ने मन में सोचा शायद है आंख बंद करने से कड़वी चीज कड़वी नहीं लगती होंगी, सो आंख बंद कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। महाराज अथवा तो क्यों भगवान ने आंखें बंद करी है, शायद है ठाकुर जी ने एक विचार किया। जब बालक सो जावे ना गहरी नींद में, तो मां के स्तनों में उसके प्रेम से अपने आप दूध की धारा निकलने लग जाती है। काम करते करते भी वह देखती है कब मेरा बेटा जगे और कब मैं इसको दूध पिलाऊं। परंतु वह माता सोते हुए बालक के मुख में कभी भी स्तन नहीं देती है, कोई नहीं पिलाती है, चाहे भले से स्तन में से दूध अपने आप झर रहा है, पर बालक उठा करके तुरंत गोद में लेकर के दूध नहीं पिलाती है। जब जगेगा तभी मैं दूध पीवाऊं। आज भगवान ने भी मन में विचार यही किया है कि मैं सोवे को बहाना कर लूं, ताकि ये पूतना भी यही सोच ले कि अभी तो छोरा सो रहे हो है, जब जगेगा जब जाके स्तनपान कराऊंगी। चलो जाने दो, भगवान ने खूब कई कारण है, पर ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली है। पूतना कहने लगी लाला तो वो नींद आ रही है, कोई बात नहीं है, तू पहले मेरे स्तनपान कर ले लाला, बेटा तू दूध पी ले, उसके बाद में ऐसो सो जाइयो, फिर कोई तो कुछ जगावे वो ही नहीं, आ मेरी गोद में। या पूतना ने ऐसा विचार करके और दोनों हाथ बढ़ाए हैं उस पालने में और उस काल को उठा लिया। एकदम झटका जैसा लगा, ठाकुर जी को छुआ है, ब्रह्म को छू लिया अपने हाथों से और गोद में ले लिया है। चारों तरफ देखने लगी, वो कोई देख तो नहीं रहा है यहाँ। जब कोई नहीं दिखाई दिया है तो आंचल किया, पल्ला किया है, ढक लिया है, अपना स्तन लेकर के लाला के मुख में दे दियो है। भगवान मेरे बाल कृष्ण लाल ठाकुर जी जैसे प्राकृत शिशु, जैसे संसार का बालक दूध पीता है, उसी प्रकार से ठाकुर जी स्तनपान करने लगे हैं। परंतु ऐसे नहीं, गाढ़ं कराभ्याम, जिस स्तन को मुख में ले रखा है ठाकुर जी ने, उसको भी एक हाथ से पकड़ रखा है और दूसरे स्तन को भी पकड़ लिया है, कहीं भाग नहीं जा रही है। ये बालकन को स्वभाव ही है ऐसो। गाढ़ं कराभ्याम, कस करके पकड़ लिया, कहीं छूट के भाग नहीं जाए। पर या पूतना के हृदय में कहां दूध रखियो है, भगवान प्रयास कर रहे कि दूध निकले, दूध आवे, पर दूध नहीं आयो। तो ठाकुर जी को क्रोध आ रहे हुए, और जब दूध नहीं निकला ना तो भगवान अब उपद्रव करने लगे। तो बालक उपद्रव उधम जब करे, दो जगह करे हैं ये, या तो बालक को पेट भर जावे तब, या पर स्तन में दूध खत्म हो जावे तब, और वह समय पर यदि बालक के ऊपर के दो दांत और नीचे के दो दांत यदि आ जावे तो मम्मी को तो आनंद ही कर दे फिर। हाँ, तुरंत उठा के फेंक ही देगी वो। काटवे लग गए हो तो को अब दूध पिलाऊंगी, ले बेटा तो कल नीम की पत्ती घोट के लगाऊंगी, अब तो दूध ही छुड़ाना पड़ेगा, काटवे लग गए हो तू अब। आज भगवान को इतना भयंकर क्रोध आया, और वो क्रोध ही साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। होटल में विराजमान हो गए भगवान भोले बाबा। ये पूतना सोच लगे मेरे दर्द हो रहा है हृदय में, मुझको चक्कर से आगे लग रहे हैं, ये छोरा मरियो कि नहीं मरियो, पर ये तो दूध पी रहा है अभी तक भी। बार बार पल्ला हटा मैं देख रहे हैं भगवान, लग रहे हैं तो मुझको चक्कर क्यों आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये जहर मेरे कपड़ान से पूछ रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो कालकोट जहर है, वो पूछने को तो सवाल ही नहीं है। या कि पेट में क्यों नहीं जा रहा ये जहर, कोई बात नहीं, देसी दवाई है, धीरे धीरे असर करके बेटा मरेगो तो सही, पर तू एक बात नहीं तो जिंदो नहीं रह सके, पी ले और पी ले। कष्ट पा रही है, दुख दर्द पा रही है, लेकिन लाला को हटायो नहीं। पर जब ज्यादा दर्द होने लग गया है अब हृदय में,
तब ये तड़पने लगी और कहने लगी है बस अब पी लिया तेरे दूध, पेट भर गया तेरा, ज्यादा दूध पीना ठीक नहीं है, तेरा पेट खराब हो जाएगा, छोड़ दे मुझे अब। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, जोर जोर से चिल्लाने लगी छोड़, अब छोड़ बेटा छोड़, मुझे छोड़ दे। अब या छोड़ दे की आवाज बाहर दरवाजे तक पहुंच गई। एक सखी यशोदा जी से कह रही यशोदा जी ये कौन चिल्ला रहा अंदर, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। वो लाला की मौसी आई है और वो खिला रही होगी, बड़े बड़े बाल बना करके आई है, सब अपने हाथन में उलझा लिए होंगे लाला ने, इसलिए कह रही है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। और यशोदा जी को कहा बतो क्या के केस पकड़ लिए क्या के प्राणन को पकड़ लियो है। हाँ? और या पूतना बार बार चिल्ला रही है छोड़ दे बेटा छोड़ दे। पर ठाकुर जी कह रहे बोले मौसी जी या तो मैं पकड़ता नहीं हूँ किसी को और या पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ना तो मेरे से आता ही नहीं है। भयंकर क्रोध आ गया, अब तो तड़पने लगी है। इसका जो है ना पसीने पसीने आने लग गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जहर ने उल्टा रिएक्शन कर दिया है मेरे ऊपर ही। इसके मुख में तो गया नहीं है और मेरे शरीर में ये जहर फैल गया है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी, ये मुझे बालक ही मुझे मार तो नहीं देगा। और ऐसा विचार करके इस पूतना ने सोचा कि यहां से मैं लेकर के इसको चलूं, यहां इसको नहीं मारूं, मरने से पहले मैं इस लाला को उठा करके महाराज कंस के पास पहुंचा दूंगी और फिर कम से कम ये तो हो जाएगा कि पूतना मरी तो सही है लेकिन उस काल को मेरे आंगन में मिला के डाल दिया है मेरे को, मेरे हाथ से मरने के लिए। और इस पूतना का विचार तो चल ही रहा था, पर ठाकुर जी के मन में जो विचार आता है ना वही सही होता है। जीव कुछ भी सोचे पर ईश्वर जो सोचता है वही होता है। भगवान ने विचार किया या पूतना को यदि यहां मारूंगा ना महलन में तो मेरे नंद बाबा ने कितना पैसा लगा के महल बनाए होंगे और पता ही है कितनी लंबी है कितनी बड़ी है, 12 कोस लंबी पूतना है, ये लंबाई है इसकी 12 कोस। तो अब लगा लो कितनी लंबी होगी वो, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। और ये मरेगी गिरेगी नीचे तो पूरे नंद भवन क्या पूरे गोकुल को ले बैठेगी। काय को नुकसान करवाऊं मैं अपने गोकुल को। और फिर यदि मर जाएगी तो या को उठावे वाले भी चाहिए, फिर बड़ी मुश्किल है उठावे वाले की, लकड़ियां की भी जरूरत पड़ेगी जलाने के लिए। या कोई ऐसे घने जंगल में जहाँ सूखे सूखे पेड़े वहां के ऊपर मारूंगा ताकि कोई को उठाने की धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रजवासी लोग वहीं पर माचिस की आग लगा के आ जाएंगे, जल के राख हो जाएगी। ठाकुर ने ऐसे विचार करो है। पर या पूतना ने क्या किया, लाला को एक हाथ से तो पकड़ लियो है और एक हाथ से दीवार में धक्को दियो, दीवार तो नीचे गिर गई है और आसमान के रास्ते से उड़ गई है और चलते 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 जा रही है। फिर भी कह रही छोड़ दे मुझे दर्द हो रहा है मेरे, अब दर्द हो रहा है बेटा अब छोड़ दे, तूने दूध पी लिया है। तो भगवान नहीं छोड़ रहे, भगवान देख ही जा रहे हैं। नीचे सूखे सूखे पेड़ आए, घना जंगल है और भगवान ने क्या किया कि स्तनपान करते करते आके प्राणों को खींचा है। और क्या हुआ है, पय संग प्राण खींची हरि लीला, पय संग प्राण खींची हरि लीला। ओ पय संग प्राण खींची हरि लीला। पठे लोक जननी गति दीना, पठे लोक जननी गति दीना। ओ पठे लोक जननी गति दीना। प्राण खींची
पान करते करते ठाकुर जी ने ऐसे प्राणों को खींचा, ये धड़ाम से नीचे गिरी है। पेड़ टूटे, पेड़ों के टूटने की आवाज भी है। नंद भवन तक जो नाच रही थी गोपियों ने सुन लिया है। ये काहे की आवाज? आंधी आई नहीं, हवा चली नहीं, धरती हिली नहीं, भूकंप आयो नहीं, ये पेड़ कहाँ टूट रहे हैं? यशोदा ने कहा ऐसे आवाज आ रही होगी। बोल नहीं नहीं, तुम अपने लाल को पहले संभालो। और लाल की मुझको कोई चिंता नहीं है, बाकी मौसी आई है, गोद में खिलाई रही होगी। एक बार हमारे कहने से चली तो जाओ। यशोदा जी अंदर गई है और जाकर के देखा खाली पलना पड़ा हुआ है, उसमें न तो बहना है और न ललना है। मेरे लाला कहाँ गए हो? छोरांते गई ऊपर छत पे जाके देखियो, कहीं गर्मी लग रही होगी, क्योंकि मेकअप इतना करके आई है, गर्मी तो लगेगी बाबू। हवा में चली गई होगी, छोरा को लेकर गए। महाराज ऊपर जाके देखे पर कहीं पर भी वो उतना नहीं मिली। बालक ढूंढते 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 पूरी गली गिरारे छान मारे पर कहीं पर लाला के दर्शन नहीं भये। यमुना तट पर चले गए, यमुना तट से भी पार हो गए हैं। जंगल में चलते चलते गए, देखा एक बहुत बड़ा पहाड़ पड़ा हुआ था, काला काला पहाड़। ये क्या चीज है ये? हम खेले कूदे खूब, पर आज तक ऐसा पहाड़ नहीं देखे हमने। लाला को तो बाद में देख लेंगे, पर यह पहाड़ पर चढ़े हम। महाराज बा पहाड़ पे चढ़ गए हैं, बालक धीरे 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 करके, और इतना सुंदर मैदान दिखाई दियो। मैदान में सारे के सारे बालक लगे खेलने के लिए। अब वो मैदान नहीं था, पूतना का पेट था। बालक ने खूब खेल खेलो। महाराज अब तो खेल खेलते खेलते सोचने लगे कि भैया अब तो खूब खेल खेल लिया, और दौड़ लगाते हैं और कौन छीवे। आगे आगे बालक दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे भी बालक दौड़ रहे हैं। और आगे जाके देखा तो एक गुफा नजर आई, और वो गुफा नहीं थी, पूतना की नाक को छेद हो, वहां घुस गई सब। चलो संतन के दर्शन करके आते हैं, कोई गुफा में संत तपस्या कर रहे होंगे। पर एक वाला कहने लगा, बोले सुनो, ये पहाड़ पहले से तुमको परिचित है ना? हो सके है या संत या गुफा में संत नहीं हो, कोई शेर बैठे हो तो पिटाओ, कलेवा कर जाओ, इससे जल्दी से निकल जाओ। पूतना के दूसरे नाक के छेद से सब के सब बाहर आ गए। सोचने लगे यशोदा को छोड़ा तो मिलो नहीं, पता नहीं कहाँ गए हो है। चलो अब चलते हैं वापिस। रास्ता बदल करके और जब चलने लगे हैं तो अचानक सुंदर श्याम सलोना वो लल्ला अभी भी पूतना के स्तन पर लेटा हुआ है। ये कौन है छोरा? हो सके यही हो। यहाँ तो कोई है भी नहीं, आगे मैया बाप भी नहीं है कोई जंगल में। कहीं ऐसा तो नहीं है राक्षसी हो कोई? चारों तरफ देखने लगे तो बाकी आंख दिखाई दी, बड़ी बड़ी आंख, बड़ी बड़ी जटा, बड़ी बड़ी दांत दिखाई दिए। तो सोच लगे लाला भगलो यहाँ से, छोड़ा को लेकर के, यहाँ को लेकर के भगी थी, खा गई होती है पर बच गया। कोई बात नहीं, छोड़ा को लेके हम चल जाएंगे तो हम भी स्वाहा हो जाएंगे। अभी लाला को लेकर के सब ग्वाल बाल कूद गए पहाड़ से, और यशोदा जी से जाके कहा मैया ये है कि तुम्हारा छोरा? हाँ हाँ यही तो है मेरा छोरा। अरे यशोदा तेरो दियो लियो आड़ो आ गयो है आज तो। क्यों? कोई राक्षसी तेरे लाला को लेके चली गई है। एक सखी कहने लगी, बोले हमें तो ऐसा लगे वो तो इसकी मौसी जो बन करके आई है ना, वही राक्षसी ही थी, रूप बदल करके आई है। यशोदा जी तुमको छोरा राघव आवे नहीं, बालक को राघव आवे नहीं है। बुढ़ापे में जो बालक ने को जन्म दियो है ना, तुमको तुम कहा जानो बालकन को कैसे रखते हैं। हर एक के हाथ में दे दो, तुम हर एक के हाथ में दे दो। यशोदा जी ने अंक से लगा लियो है लाला को, और सोचा कि राक्षसी लेकर के गई है, कहीं मेरे लाला को कहीं नजर तो नहीं लगा दी है, मैं या की नजर उतार लो। सो पतो है यशोदा जी नजर उतारने के लिए कहां लेके गई है? जहां पर 33 कोटि देवता जिसके शरीर में रहते हैं गौ माता, और गौशाला में ले गई है लाल को, और वहां ले जाकर के क्या किया है? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। अर्भक मानी बालक, बालक को सबसे पहले तो गोमूत्र से स्नान करवाया। नजर उतार रही है लाल की, परम पवित्र है गौमूत्र।
और गोमूत्र से स्नान करवाने के बाद में पुनर्गोरज सार्वगम, गौ माता के गोबर को गौ के चरणन की रज लेकर के उसमें मिला करके लाला के पूरे शरीर पर मलो है, गोबर लगायो है। और इतना ही नहीं, गौ माता की पूंछ पकड़ ली है और पूंछ से लगी झाड़ू देने और मंत्र बोलती जा रही है। ऐसे बहुत हुए हैं, ऐसे मंत्र का तो जाने नहीं, पर होटल में हिलावे बस झूठ मार पर असर कर जावे भैया। हाँ, यशोदा जी कोई मंत्र नहीं जाने, बेचारी भोरी भारी का मंत्र उनको सीखेगी, पर केवल ठाकुर जी को नाम ले लेकर के झाड़ू दे रही है। और जो ठाकुर जी को नाम को झाड़ू दे रही है ना, वो भी मंत्र बन गया है, बाल रक्षा कवच बन गया वो, बाल रक्षा कवच। भागवत जी में उल्लेख है, 6 श्लोक ऐसे आए हैं जो बालक की रक्षा के लिए उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। कोई भी अलाय बलाय नजर गुजर टोटका मोटका जो भी कोई हो जावे उससे ठीक हो जाते हैं। मैया झाड़ू दे रही है और कह रही है, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वधुः श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वधुः। मेरे लाल की रक्षा मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे। यशोदा जी के वचन है ये, और हमारे शास्त्र और संत भी यही बात कहते हैं कि प्राणों की रक्षा करने के लिए सबसे बढ़िया जो मंत्र है ना, वो मंत्र है नारायण। स्वामी राम सुखदास जी महाराज तो अपने सत्संग में ये कहा ही करते थे कि जब भी कोई बाहर जावे, अपने घर से निकले, चाहे वो स्कूटर चलाता हो, चाहे मोटरसाइकिल चलाता हो, चाहे कार चलाता हो, चाहे हवाई जहाज, चाहे रेल, चाहे बस, चाहे कार, कुछ भी चलाओ, पर घर से निकलते ही 4 बार नारायण अवश्य मुख से बोलना चाहिए। नारायण 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 नारायण, बस। और ऐसा करने से क्या होगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। मान लो किसी प्रकार से दुर्घटना कर्मवश घट भी जाएगी तो इतना जो है चोट नहीं लगेगी, उसके प्राण चले जाएंगे। प्राणों की रक्षा करने वाला भगवान का नाम है, इसलिए याद रखें, जब भी हम घर से बाहर निकले तो नारायण 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 4 बार उच्चारण करके निकलना ही चाहिए। यशोदा जी भी नारायण का नाम ले रही है और भगवान का ही नाम ले लेकर के झाड़ू दे रही है। विनायक भगवान मेरे लाल की त्वचा की रक्षा करे, भूतों से प्रेत, भूत प्रेत पिशाचांश, भूतों से प्रेतों से पिशाचों से मेरे भगवान नारायण मेरी रक्षा, मेरे लाल की रक्षा करे, मेरे गोविंद रक्षा करे। और जब रक्षा कवच पाठ कर लिया, नजर उतार ली, पर जो ब्रज की गोपियां जो नाच रही थी, कूद रही थी, उसमें से एक बड़ी बूढ़ी थी। उनने कहा, यशोदा नजर उतार ली? तेने बोले हाँ, पर मुझको विश्वास नहीं है, तू कह दे तो मैं भी नजर उतार दूं लाला की। हाँ उतार दो। घर में लाल मिर्च है डंडी वाली? हाँ, तो 7 तो मिर्ची ले आओ, 7 ही नमक की डली ले आओ, एक आग को अंगारो ले आइए। और मैं कछु भी करूं बोलियो मत, बीच में टोकियो मत, ठीक है ना? हाँ मैं टोकूं। आग को अंगारो ले आइए यशोदा जी, लाला के पास में रख दे, यहाँ रख दियो, मिर्ची दे दी, नमक दे दी। अब बुढ़िया लगी झाड़ू देवा, नजर उतार रही है, नमक की डेली को ले लेकर के और उसारो दे रही है लाला के ऊपर, होटल को हिला रही है, फड़ 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 फड़, जाने ताने कछु नहीं लग रही है। अपने पावन के नीचे होकर के निकाल लिए नहीं वो नमक की डेली को, और चुपचाप गई और चूल्हा में जलती हुई आग में डाल दी नमक की डली को। लगी वो नमक की डली चटर पटर आवाज करने लगी। वो कहने देख ले, नजर बहुत जोर की लग रही है, अब चिल्ला रही है या चूल्हे में पजर रही है, अब तो कुछ छोड़ू नहीं मैं, तू लगी मेरे लाला को नजर। आई और दोबारा मिर्च ले रही है हाथ में, एक एक मिर्च इनको उसारो दियो है,
और सातों मिर्चिन को उसार करके और जो आग को अंगारो हतो लाला के पास है वही आग पे सातों मिर्चिन को इकट्ठी धर दी। अब महाराज मिर्ची जली तो लाला को खांसी भी आवे, लाला को हंसी भी आवे। अब खांसी भी हमारे हमें कि भाई मिर्ची जल रही है और हंसी हमारे आ रही है। लाला सोच रहे हैं कि देखो तो सही ये बड़ी बूढ़ी टुकड़िया फालतू को 7 मिर्ची को नुकसान कर दियो, एक 2-4 आदमी की सब्जी बन जाती है। मेरे नाम से सबकी नजर गुजर उतर जावे हैं और आज ये भोरी गोभी आज मेरी नजरिया मिर्ची को जरा जरा है करके और उतार रही है। पर कोई बात नहीं है। बुढ़िया ने कही बोले अब तो नजर उतर गई होगी यशोदा। ऐसो कर लाला अब परीक्षा ले लिया कि नजर उतरी कि नहीं उतरी है। कैसे? ऐसो करो लाला को तुम स्तनपान कराओ और यदि सही सलामत यदि दूध पी ले वे तो समझो नजर उतर गई। और यदि होटल में होकर के कहीं बाहर दूध निकल रही हो है, दूध पीते पीते लाला के मुख से ऊं की आवाज आ रही है तो समझियो अभी नजर नहीं उतरी। कहीं कहीं और कछु करनो पड़ेगो, धारो झपारो देनो पड़ेगो। रानी यशोदा मैया ने लाल जी को ले लियो है गोद में, गोद में लेकर के अब पीठ कर ली है सब गोपिन की, पल्ला दे करके स्तन निकाल करके लाल के मुख में दे दियो है। और भगवान को कौन सी नजर लगनी है, ठाकुर जी तो स्तनपान करने लग गए हैं। और जो स्तनपान करते हुए दिखे हैं मैया प्रसन्न है पर आंखें भरी आई है। पतो ना मेरे लाला के पीछे कौन पड़ गए हो है। मेरे नारायण तुमने रक्षा करी मेरे लाल की, नहीं तो राक्षसी चबा जाती तो मैं कहां देखती तेरे मुख को बेटा। 85-85 वर्ष की उम्र में तो को मैंने पायो है। न जाने कितने देवी देवता ढोके, कितने ब्राह्मणन के चरणन को चरणामृत मैंने पियो है, उनको आशीर्वाद को प्राप्त भयो है। पर मेरे बेटा भगवान ने तेरी रक्षा करी, मेरे ठाकुर जी मेरे लाल की रक्षा करियो। अब की बात तो बच गई हो मेरे सालिग्राम, भगवान तुमने बहुत घनी कृपा करी। सखीन ने पूछी है यशोदा रानी लाला दूध पी रहे हैं? गर्दन हिला दिया। हाँ ठीक ठाक है ना? बोले हाँ चलो बढ़िया, बड़ी खुशी है। पर यशोदा रानी ने अब लाल को दूध पिला करके हाथ जोड़े हैं सब सखियों को। सखियों बहनाओ अब तुम जाओ। कहाँ? अपने अपने घर को जाओ। है वो मेरो नंदो सब खूब नाच लिए है मैं, खूब बधाई बट गई है। अब मेरो मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा हो नाचने कूदने में। पतो ना तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा बच्चा बच गया। घर चली जाओ। और जो घर जाने की बात कही तो सारी सखियां भी रो पड़ी, बोली क्या कह दिया यशोदा रानी, हमारा मन नहीं है हमारे घर में जाने दो। कोई बात नहीं, मैं दोबारा तुमको जल्दी बुला लूंगी, तुम अभी तो जाओ यहाँ से। बुला लोगी ना? बोले हाँ हम जल्दी बुला लेंगे। तो सुनो हमारी बात को मान लीजिए। एक यदि कोई भी घर में आवे अब लाल को कोई की गोद में मत दे दीजिए। मैं तुमको बच्चा राखो सिखा रही हूँ क्योंकि तुम बड़ी बूढ़ी हो और बुढ़ापे में तुमने लाल को जन्म दियो है, तुम पे नहीं आवे बच्चा राखो, हम सिखाती हैं। कोई भी आवे कोई भी बहानो करे तो कोई की गोद में मत दे दीजिए। हाँ बहन में नहीं दूंगी। अब मैं सीख गई हूँ बालक को राख दो। तो क्या कहोगी तुम? कोई भी आवेगी नहीं लाला कहाँ है तो मैं तो कह दूंगी कि लाला तो नानी के गयो, अभी है ही ना, नानी के से आवेगो ना तब मैं तो गोद में दे दूंगी, अभी तो तू जा यहाँ से, भगा दूंगी। हाँ बस आज सारी सखियां यशोदा रानी से कहने लगी है अब तुम सीख गई हो, मैं आशीर्वाद दूं कि तुम्हारे लाला को माथों भी कभी नहीं दुखे। अरे माथे की बात नहीं, माथे को बाल भी नहीं टूटे, हम लाला को हम आशीर्वाद दे रही हैं। चिरी जीवे गोपाल यशोदा तेरो चिरी जीवे गोपाल, नंदे घरे आयो किसन कन्हैयो ओरी तेरो चिरी जीवे गोपाल। चिरी जीवे गोपाल यशोदा तेरो
तेरो चिरजीवनी गोपाल यशोदा तेरो चिरजीवे गोपाल नंद घर आयो किसनी कन्हैयो बोली तेरो चिरजीवे गोपाल नंद घर आयो किसनी कन्हैयो की सब गोपी आए हैं सब ग्वाल गोकुल की सब आए हैं सब ग्वाल गोकुल की सब गोपी आए हैं सब ग्वाल सब गोपी आए हैं सब ग्वाल बाबा मैया बधाई बाबा बधाई मैया बधाई ओ बाबा बधाई मैया बधाई ओ बाबा बधाई मैया बधाई नाचे दे ताल नंद घर आयो किसन कन्हैया बोली तेरो चिरजीवे गोपाल नंद घर आयो ढोल नगाड़ा घरे घरे बंधन वारे बधाई ढोल नगाड़ा घरे घरे बंधन वारे नगाड़ा घरे घरे ओ बाजे ढोल नगाड़ा बाजे बंधन वारे बधाई ढोल अरे बारी बारी में कलश सजाए कलश सजाए बारी बारी में कलश सजाए देख देख हर साईं नंद घर आयो किसन कन्हैया बोली तेरो चिरजीवे गोपाल नंद घर आयो तेरो चिरजीवे गोपाल तेरो चिरजीवे गोपाल यशोदा तेरो चिरजीवे ओ चिरजीवे गोपाल कन्हैया चिरजीवे गोपाल यशोदा तेरो चिरजीवे गोपाल यशोदा तेरो चिरजीवे गोपाल नंद घर आयो किसन कन्हैया तेरा चिरजीवे गोपाल नंद घर आयो किसन कन्हैया
रही सहनाई। रुण झुण बाजे पायल बाज रही सहनाई। रुण झुण पायल बाजे बाज रही सहनाई। फिरकी फिराओ लड्डू चलाओ, फिरकी फिराओ लड्डू चलाओ, फिरकी फिराओ लड्डू चलाओ, लड्डू चलाओ। अरे लोरी गाओ मेरी माई नंद घर आयो किसने कन्हैया मुझे तेरो चिरकी में गोपाल नंद घर आयो किसने कन्हैया। चिरचिरे गोपाल यशोदा, चिरचिरे गोपाल। नंद घर आयो किसने कन्हैया मुझे तेरो चिरकी में गोपाल। और गोपियां कह रही है, हाँ कभी रुलाना नहीं लाल को, कभी मत रुलाना मेरे लाला को, कभी रुलाना नहीं लाल को, देना दूध मलाई हो, कभी रुलाना नहीं लाल को, देना दूध मलाई। कभी रुलाना नहीं लाल को, देना दूध मलाई। कभी रुलाना नहीं लाल को, देना दूध मलाई। मेरो तेरो जियरी लाड लो, मेरो तेरो जियर लाल लो, मेरो तेरो जियरी लाड लो, मेरो मेरो जियर लाल लो। नमा गंड ऐसी गाई नंद घर आयो किसन कन्हैया और तेरा फिर मेरी गोपाल नंद घर आयो किसन कन्हैया और तेरा फिर मेरी चिरजीवे गोपाल सुन तिरो चिरजीवे ओ चिरचिरे गोपाल यशोदा तेरो चिरजीवे गोपाल नंद घर आयो किसन कन्हैया नदी तेरा चिरजीवे गोपाल नंद घर आयो किसन कन्हैया और तेरो चिरजीवे गोपाल चिरजीवे गोपाल और तेरा चिरजीवे गोपाल। रानी जसोदा तेरे लाला खूब जिए खूब जिए।